हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल, आपका अपना चैनल जी स्टोरीज, जिसमें आप लिखते हैं और मुझे बड़ी खुशी मिलती है। आपकी समस्याएं आप लिखते हैं questionjeet@gmail.com पर, और आपके अचीवमेंट आप लिखेंगे answerjeet@gmail.com पर। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना मेरे दोस्त, बड़ा अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है। और हाँ, बेल आइकन बेल ज़रूर दबा देना, उससे जैसे ही कुछ आता है आपके पास फटाक से पहुंचेगा, नोटिफिकेशन आएगा, फटाक से देखना। इंस्पिरेशनल स्टोरी है और कोई समस्या देखोगे जो कि हो सकता है आपकी हो या आपके पड़ोसी की हो, आप उसको भी जाके हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो आज की शुरू करते हैं बढ़िया सी चैप्टर 1 से, इंस्पिरेशनल स्टोरी। और आज की जो दूसरी चैप्टर में है, जो लीन ऑन मी में एक समस्या आई है, वो है बिहार पटना से एक युवक लिखते हैं कि भाई मेरे फादर एक IAS ऑफिसर हैं, IIT के पास आउट हैं, वो मेरे को भी चाहते हैं IIT से पास करूं मैं, लेकिन मैं 12वीं के बाद तैयारी शुरू करना चाहता हूं। चलिए वो देखेंगे दूसरे चैप्टर में, लीन ऑन मी में। आज का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, यानी कि इंस्पिरेशनल स्टोरी से। आज की स्टोरी है वॉल्ट डिज्नी की। जी हाँ, आप लोगों ने सबने सुना होगा वॉल्ट डिज्नी का नाम तो, और जिसने नहीं सुना उसने मिकी माउस का नाम तो 100% सुना होगा। तो ये इंसान ऐसा इंसान है जो कि बिल्कुल जीरो से उठा, जीरो क्या, नेगेटिव से उठा। जीरो होता है जब पैसा खत्म हो जाए, जब उधारी पे जिंदगी जी रहे हो, उस लेवल से बिजनेस के लिए जब उधार लेके वो भी बिजनेस खत्म हो जाए, उस लेवल से उठ के इस बुलंदी तक पहुंचा जहां के एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी आज नहीं पहुंच पाता, जस्ट बिकॉज ही गॉट अप एंड स्टार्टेड रनिंग अगेन। इनका एक बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट है जो मेरे को बहुत ही पसंद आया जब मैंने पढ़ा, और मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपको सुना रहा हूँ। ये लिखते हैं, मेरे जीवन में फेलियर्स और मुश्किलें आई, उसने मेरे को हिम्मत दी। शायद आपको यह अभी ना लगे, पर जो आपको मुश्किलें मिल रही हैं, यह आपके लिए दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। जी हाँ, जो आपको मुश्किलें मिल रही हैं वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए। जैसा मैं कहता हूँ, मुश्किलें हमेशा दे के ज़्यादा जाती हैं, लेके कम जाती हैं। आपको इतना सिखा जाती हैं कि आप अगला स्टेप उससे बेटर लेते हो। वॉल्ट डिज्नी का भी यही कहना है कि मुश्किलें जो हैं आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। तो ये थे हमारे वॉल्ट डिज्नी, आज के नायक, यानी कि आप आज हो वॉल्ट डिज्नी। अच्छा, वॉल्ट डिज्नी लोग सारे सब्सक्राइब लाइक कर लेना, ठीक है। तो आप कहानी शुरू करते हैं। इनके 4 फेलियर्स देखते हैं पहले। इनके फादर बड़े ही घुसीले थे, बहुत ही घुसीले आदमी थे, और ये घर छोड़ के भाग गए 1919 में। पहला फेलियर, 1 साल में इनको नौकरी से निकाल दिया गया। 1920 में इन्होंने एक कंपनी चालू करी, वो कंपनी बंद हो गई 1 साल के अंदर। 1921 में वो कंपनी बंद हो गई। दूसरा फेलियर। फिर इन्होंने तीसरा फेलियर, यानी कि एक स्टूडियो खोला, प्रोडक्शन हाउस, स्टूडियो खोला, बहुत अच्छा चला, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा थे कि खर्चे ज़्यादा थे, कमाई कम थी, तो बैंकरप्सी, यानी कि बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ, यानी कि उधारी का पैसा वापस नहीं कर पाए थे। चौथा फेलियर, इन्होंने कार्टून बनाया, एक बड़ा ही अच्छा कार्टून बनाया, ओस्वाल्ड द लकी रैबिट, ओस्वाल्ड द लकी रैबिट। अच्छा चला, एक्सेप्टेंस भी आई, लेकिन इनके प्रोड्यूसर ने इनको दिया धोखा। कैसे? इनको हटा दिया टीम से और इनकी पूरी टीम अपने साथ ले ली, यानी कि जो सारे क्रिएटर्स यानी आर्टिस्ट वगैरह जो थे, इनके जो कार्टून पहले ड्रॉ करके बनते थे, और कई सारी ड्राइंग को एक साथ लगाया जाता, तो उनके जो आर्टिस्ट वगैरह थे उन सबको अपने साथ ले लिया और इनको हटा दिया। तो ये था चौथा फेलियर। 4 ऐसे मेजर फेलियर थे, छोटे मोटे फेलियर नहीं कि नौकरी चली गई, चलो एक नौकरी गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी नहीं, मेजर फेलियर जहाँ पे आपका सब कुछ खत्म हो गया, तो कोई भी इंसान हार मार जाएगा। ये भी इन्होंने कहा लास्ट एक अटेम्प्ट और करूंगा, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर देखा जाएगा। तब जन्म हुआ मिकी माउस का। जी हाँ, द फेमस कैरेक्टर मिकी माउस। सब ने इनको ये कहा कि यार क्या चूहा बना रहा है, सब डरते हैं, बड़े स्क्रीन पे देख के लोग डरेंगे, घिन करेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, स्पेशली औरतें। लेकिन इनके सिवाय इनके किसी को नहीं पता था कि कितना सक्सेसफुल होने वाला है। इनके दिल में एक बात थी, इनको पता था ये सक्सेसफुल होगा ही होगा, और वैसा ही हुआ। सुपर सक्सेस, मतलब हर टीवी नेटवर्क पे, हर हॉल पे, हर जगह इन्हीं के कार्टून चलते थे उस टाइम पे, इन्हीं की मूवी चल रही थी। तो उस सक्सेस ने इनको दिया प्रोडक्शन हाउस,
उस सक्सेस ने दिया इनको डिज्नीलैंड। तो वहाँ से फिर ये पहुँचे उस बुलंदी पे जहाँ के लोग सपने देखते हैं 4 फेलियर्स के बाद। ये स्टोरी क्या, हर स्टोरी उस इंसान को ज़रूर सुनाना और दिखाना जो कि टफ टाइम से गुजर रहा है अभी, जो मुश्किल समय से गुजर रहा है अभी। हर एक इंसान ने, अगर आप खुद मुश्किल समय से गुजरे तो देख ही रहे हैं आप, और अगर आपके कोई जानने वाला है जो मुश्किल समय से, उसको ज़रूर इस चैनल पे लाना है यार। बड़ी खुशी होगी अगर किसी को भी हम इंस्पायर, एक को भी अच्छी तरह इंस्पायर करके किसी गलत काम से रोक दिया ना, बड़ी खुशी मिलेगी, दिल को अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ही जैसे आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो दिल को अच्छा लगेगा। चलिए चैप्टर 2 शुरू करते हैं। चैप्टर 2 का सवाल जैसे मैं बताया, पढ़ के सुनाता हूँ मैं वो पूरा। ये लिखते हैं, हेलो माय नेम इज़ विशाल एंड आई एम फ्रॉम पटना, बिहार। माय फादर इज IAS ऑफिसर एंड IIT बॉम्बे पास आउट। I am good student and always score over 90% marks. In 10th I scored 95%. My father wants me to follow his footsteps and do BTech from IIT. For which he wants me to go to Kota. I don't want to go to Kota and grind for next 2-3 years. I want to enjoy my 11th and 12th, then decide what I want to do. Although I would like to do engineering, but prepare for it आफ्टर माई 12th। तो विशाल कंग्रेचुलेशन यार, 95% इन 10th, वेरी गुड यार। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है भाई, यू से यू वांट टू डू इंजीनियरिंग, राइट? तो इंजीनियरिंग तो आपको करनी है, ये क्लियर है आपको, लेकिन आपको तैयारी 12th के बाद करनी है। तो दोस्त ऐसा करो, 12th के बाद आपको कोटा जाके तैयारी करनी है, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके, तो ऐसा करो, आप इमीडिएटली ना पटना में बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट होंगे यार, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट होंगे, जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हो ना वहाँ का, एडमिशन ले लो। 6 महीने में आपको समझ आ जाएगा कि IIT आपके लिए है और आप IIT के लिए हो गए नहीं, क्लियर हो जाएगा कि भाई एक दूसरे के लिए हम हैं कि नहीं। और अगर ये रिलेशनशिप निखर के आती है कि हाँ भाई मैं IIT के लिए हूँ, IIT मेरे लिए है, तब तो फिर आप 6 महीने बाद डिसाइड कर लेना कि कोटा जाना है कि नहीं। अगर आपको वहाँ तैयारी हो रही है, क्योंकि देखो बेस्ट इंस्टीट्यूट से जो बेस्ट लड़के होते हैं वो IIT में जाते हैं। सो यू विल ओनली गेट इन टू IIT अगर आपको लगता है कि आप अपने बेस्ट इंस्टीट्यूट में हो और उस बेस्ट इंस्टीट्यूट में भी आप बेस्ट टॉपर्स में से हो। बाकी इंस्टीट्यूट बहुत सारे और हैं, वो अलग है। तो 6 महीने में आपको आपकी कैपेबिलिटी भी समझ आ जाएगी कि भाई मेरे में इतनी मेहनत करने की कैपेबिलिटी है कि मैं लगातार 6-6, 7-7 घंटे पढ़ सकूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से ना अलग स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस IIT बॉम्बे इज़ बेस्ट नोन फॉर कंप्यूटर साइंस, वैसे ही दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग किसी और चीज़ के लिए नोन होगा। तो आपकी एक बार फील्ड चूज़ कर लो, देन यू डिसाइड द कॉलेज ऑल्सो एंड देन यू वर्क रिगुलसली टूवर्ड्स इट। और अगर IIT है, आपको लगता है करना है, तो आप मेरे हिसाब से IIT के लिए कोटा चले जाना। अगर आपको यहाँ लग रहा है आप कर पाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, तो यहीं से कंटिन्यू करो। अगर नहीं लगता, आपको लगता है आपको इससे ज़्यादा बेटर टीचर्स चाहिए, आपको इससे ज़्यादा बेटर एकेडमिक्स बैकग्राउंड चाहिए और इससे ज़्यादा एनवायरनमेंट चाहिए एकेडमिक, तो आप कोटा चले जाना। फिर मेहनत ज़रूर है, लेकिन IIT के लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, अलग लेवल होता है उनका यार। वो दे थिंक डिफरेंट, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब हम लोग 6-7 घंटे करके ना काम थक जाते हैं, लेकिन वो थकते नहीं हैं, वो कर सकते हैं 10-10, 12-12 घंटे काम करते रहते हैं। तो उनकी IQ लेवल अलग होती है। तो कुछ फ़र्क तो होता है IIT में और दूसरे लड़कों में, बट ये नहीं, दैट डजंट मीन कि दूसरे कॉलेज के लड़के आर नॉट एज गुड, दे आर एज गुड। मैं बिकॉज IIT के साथ काम कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि दे आर ब्रिलियंट, डजंट मीन दैट ऑल अदर कॉलेज आर नॉट ब्रिलियंट, दे आर ऑल ब्रिलियंट, दे आर ऑल इक्वली गुड। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड यू कैन वर्क, और पर्सनली आप अपने को कितना ग्रूम कर सकते हो in terms of hard work and concentration। तो आप 6 महीने एक यहीं से करो, पटना से करो। if you think you want to give it IIT a shot और आपके लिए IIT है, then I think you should go to Kota and work hard, and then after 12th go to IIT के बाद एक बार आप IIT कर लेते हो, then the world is a playground, मेहनत भी करोगे, एंजॉय भी करोगे ज़िंदगी। और कहीं और से करते हो तो भी बहुत बढ़िया है, इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो आप ये करके देखो, अपने फादर से बात करो अगर आप चाहते हो कि और नेक्स्ट लेवल पे बात हो। मैंने आपके बेसिक लेवल पे आपको समझा दिया, क्योंकि आप अभी 10th कर चुके हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, बड़ी बेसिक लेवल पे समझा दिया है। अगर आप चाहते हो आप और आपके मैं और आपके फादर की बात करें तो वो भी कर सकते हैं।
और नहीं तो आप फिर लिखना, नहीं तो फिर मैं आपको एक बार फिर समझाऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा, और अगर एंजॉय करा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास फटाक से पहुंच जाए। और मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ एक बढ़िया सी इंस्पिरेशनल स्टोरी और एक किसी समस्या के साथ, जो कि हो सकता है आपके और आपके पड़ोसी की भी हो, उसका भी समाधान मिल जाएगा आपको। जय हो, टिल वी मीट अगेन, बाय।